Welcome to the sixth lecture of PV Design and Engineering course. I am your instructor, Engineer Muhammad Salman Qiyum. In the previous lectures, we have studied so far the site survey, the load profile, the existing electrical infrastructure, the client requirement and demand. And now we have all type of data, and in this step we will learn how to make a solution for the client requirements. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टिपिकल सोलर सिस्टम कॉन्सेप्ट। सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी मिसलेनियस आइटम्स होती हैं, मेजर माइनर इक्विपमेंट वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। जब भी सोलर का नाम लिया जाए तो सोलर से एक ही कॉन्सेप्ट आता है, सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल्स की अगर बात की जाए तो सोलर पैनल जो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर काम करती है। जब सोलर की रेडिएशन एक सर्टन लेवल से अबव होती है, डे टाइम होते हैं, तो सोलर पैनल्स जो है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जनरेट करते हैं। उस इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम इन्वर्टर्स के अंदर फ्लो करवाते हैं, इन्वर्टर्स उस चार्ज को कन्वर्ट करता है एसी पावर के अंदर। तो बेसिकली जो है सोलर पैनल्स का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उनको जनरेट करना है और उससे जो करंट क्रिएट करके सोलर इन्वर्टर तक पहुंचाना है। बेसिकली ये करंट जो होता है वो डीसी करंट होता है। ये थ्रू आउट जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पीक्स बिल्कुल नहीं होते, ये साइनसोइडल वेव के ऊपर नहीं होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। अच्छा, चलिए बात करते हैं सोलर पैनल्स की। तो सबसे पहले जो है सोलर पैनल्स की हमें टेक्नोलॉजीज को जानना है कि मार्केट के अंदर कौन कौन से सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। शुरू में जो है इन द स्टार्ट पॉलीक्रिस्टलाइन के पैनल्स आम थे, फिर मोनोक्रिस्टलाइन, फिर मोनोपर्ट टेक्नोलॉजीज, फिर इसके बाद जो है बाइफेशियल टेक्नोलॉजीज एंड देन HAT टेक्नोलॉजीज जो है वो कमर्शियली तौर पे जो है वाइडली अवेलेबल है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं मोनोफेशियल पैनल्स, फिर बाइफेशियल पैनल्स एंड देन थिन फिल्म पैनल्स। तो अभी के लिए अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इक्विपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम माइनर टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए आपको फ्रेम्स चाहिए होंगे। वो फ्रेम आपके जो हैं वो एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, वो MS आयरन के हो सकते हैं, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के हो सकते हैं, वो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन के हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपको ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो जो सोलर स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसको जो है बाउंड करने के लिए कंक्रीट के साथ आपको सीमेंट की फाउंडेशंस वगैरह चाहिए होती हैं। वो फाउंडेशंस किस तरह बनती हैं, ये सब चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो डीसी साइड है, डीसी साइड के ऊपर जो सोलर पैनल्स हैं, हम लोगों ने सोलर पैनल्स की टाइप्स, सोलर पैनल्स के जो माउंटिंग फ्रेम्स हैं उसको एंड सोलर पैनल की जो फाउंडेशन है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब सोलर पैनल से जो पावर है, ये सोलर पैनल्स हैं, इनसे पावर जो है वो हम लोगों ने इन्वर्टर तक लेके जानी है। तो उसके लिए सारी सी बात है, कोई ऐसा कंडक्टिव मटेरियल होगा, कोई ऐसी केबल होगी, कोई ऐसी बस बार होगी जिसके थ्रू हम इस पावर को जो है वो ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम सोलर पैनल्स टू सोलर इन्वर्टर। तो उस केबल को हम बोलते हैं डीसी केबल्स। नॉर्मली याद रखिएगा, सोलर पैनल्स के लिए जो डीसी केबल यूज़ होती हैं और जो मेन घरों की वायरिंग यूज़ होती है, प्लाज्मा की वायरिंग, एसी वायरिंग होती है साइनसोइडल करंट के लिए, उनका कंडक्टर जो मटेरियल है, उनके कंडक्टर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी थिकनेस वगैरह में डिफरेंस होता है। तो जो सोलर की केबल्स होती है ये नॉर्मली जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके अंदर जो सोलर के स्टैंड्स होते हैं उनकी जो थिकनेस है वो इंतहाई बारीक और इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जो है अगर इसी साइड की बात की जाए तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं वो कम होते हैं, जबकि उनकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि अब इस इन्वर्टर और सोलर पैनल्स को हम लोगों ने केबल के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके दरमियान हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नॉर्मली इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन स्विचेस वगैरह अवेलेबल होते हैं, लेकिन साइड के ऊपर जो है अगर इन्वर्टर्स जो हैं वो सोलर पैनल से काफ़ी दूर डिस्टेंस पे इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो वहाँ पे हमें आइसोलेशन के लिए कुछ आइसोलेटर्स या ब्रेकर्स हमें डीसी साइड के वो चाहिए होंगे, ताकि इन साइड जो है कोई भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए या फिर आपको मेंटेनेंस का काम करना है तो आप सोलर सिस्टम को इन डीसी आइसोलेटर्स के थ्रू जो है वो ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, डिस्कनेक्टर के साथ आपको सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो हैं वो भी इंस्टॉल करनी चाहिए। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो हैं वो अगर इलेक्ट्रिकल सर्जेस कोई शॉर्टेज की वजह से आ जाए, कोई फॉल्ट की वजह से आ जाए या कोई थंडर लाइटनिंग की वजह से आ जाए तो वो उनको जो है एक शॉर्टेज सेफ पाथ करके अर्थ करवाते हैं। तो ये सब यहाँ पे आइसोलेटर्स के साथ आई विल रिकमेंड टू यूज़ द डीसी एसपीडीज एज वेल। उसके बाद जो है बात करते हैं कि अब जो सोलर पावर है, डीसी साइड का जो करंट है वो इन्वर्टर तक पहुंच गया है। अब इन्वर्टर का काम है कि डीसी पावर को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल पावर, एसी पावर के अंदर, साइनसोइडल वेव के अंदर, क्योंकि हमारी जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो चलती हैं साइनसोइडल वेव्स के ऊपर। तो इन्वर्टर जो है वो प्योर साइन वेव क्रिएट करता है और ये डिपेंड करता है कि इन्वर्टर का वोल्टेज लेवल जो है वो किस रीजन के लिए है। नॉर्मली पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ पे सिंगल फेज जो है वो 230 वोल्ट पे है एंड थ्री फेज जो है वो 400 टू 415 वोल्ट के दरमियान है। जबकि अमेरिका, यूएस रीजन वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे जो थ्री फेज का जो लेवल है, वोल्टेज लेवल, दैट इज 480 वोल्ट। Okay, now this inverter will convert the electricity, DC electricity generated from the solar panels into the electricity in sinusoidal shape. अब वो जो जनरेटेड पावर है वो हम लोगों ने घर के क्रिटिकल लोड के लिए भी यूज़ करनी है, हम लोगों ने उसको नॉर्मल लोड के लिए भी यूज़ करनी है, हम लोगों ने उसे बैटरीज को भी चार्ज करना है। ठीक है, इन्वर्टर का काम है कि वो हमारी जो भी सोलर की पावर है, जो जनरेटेड पावर है, उससे बैटरीज को भी चार्ज करे। घरों का जो या फैक्ट्री का लोड है, कुछ भी लोड है, वो उसको रन करे। उसके बाद अगर सरप्लस पावर है तो वो पावर जो है वो थ्रू नेशनल ग्रिड जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो मेन आइसोलेटर जो है डीसी साइड की बैटरीज के ऊपर भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन केस अगर आपको बैटरीज को डिस्कनेक्ट करना है, इन्वर्टर को डिसमेंटल करना है, सोलर पैनल्स को डिसमेंटल करना है, या कोई भी किसी किस्म की जो है आपने मेंटेनेंस एक्टिविटी को करना है, तो वहाँ पे ये आइसोलेटर्स जो हैं या ब्रेकर वो काम करेंगे। इसके अलावा जो है जब आपकी इन्वर्टर से आउटपुट पावर निकलती है, इस आउटपुट पावर के दरमियान जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के साथ आपका मेन पैनल भी आता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर केबल रेटिंग जो है वो इन्वर्टर रेटिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी को एंटरटेन कर सके। अगर अंडर रेटेड केबल है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तो एसी केबल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी मेन पैनल के साथ, और अगर मेन पैनल की भी केबल इतनी अंडर रेटेड है तो आपको ये थ्रू आउट द इन्वर्टर जो है एक न्यू केबल ले करनी पड़ेगी, न्यू केबल जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह जो है इन्वर्टर जो है अगर ऑफ ग्रिड है या हाइब्रिड इन्वर्टर है तो यहाँ पे जो है एक पोर्शन केबल का वो डायरेक्ट रनिंग लोड जो है, जो नॉन क्रिटिकल लोड है, उनको चलाने के लिए यूज़ होगा। इसी तरह एक डेडिकेटेड स्लॉट जो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की वो यूज़ होगी क्रिटिकल लोड को चलाने के लिए। क्रिटिकल लोड को रन करने के लिए चाहे वापडा सिस्टम, वापडा पावर अवेलेबल हो ना हो, इन्वर्टर थ्रू बैटरीज एंड विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर उसको रन करेगा। इन केस इन द नाइट अगर सोलर पावर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो इन्वर्टर जो है बैटरी से पावर लेके उस क्रिटिकल लोड को रन करेगा। जैसे जैसे हमारा जो सोलर पावर है वो दोपहर के बाद शाम के दरमियान कम होती जाती है, तो सोलर के पावर की जितनी प्रोडक्शन है इन्वर्टर मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करता है, और बाकी जो पोर्शन है वो बैटरी से लेके अप्लायंसेस को, क्रिटिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए यूज़ करता है इन केस अगर वापडा अवेलेबल नहीं है। तो इन्वर्टर्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसको हम यूज़ करके जो नंबर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन मेथड्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। लाइक हम अपने जो क्रिटिकल लोड है या जो नॉन एसेंशियल लोड है इसको प्योरली हम सोलर पे भी रन कर सकते हैं, इसको प्योरली हम ग्रिड पे भी रन कर सकते हैं, इसको प्योरली हम बैटरीज के ऊपर भी रन कर सकते हैं, या इनके किसी भी एनर्जी मिक्स रेशियो के तौर पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बाद जो मेन पैनल है, मेन पैनल नॉर्मली हर साइट विसिनिटी के अंदर अवेलेबल होता है। अगर नहीं होता तो वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है मीटर से किया होता है। आप इसके दरमियान एक आइसोलेशन ब्रेकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक एसी ब्रेकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एनर्जी मीटर है और नेशनल ग्रिड है, ये कनेक्टेड है।
तो इन्वर्टर से जो होम अप्लायंसेस तक का जितना भी केबल है वो हमारा यूज़ होगा एसी केबल। एंड इन्वर्टर से पहले जो कि सोलर पैनल्स बैटरीज का ये पोर्शन है, यहाँ पे हमारा जितना भी केबल यूज़ होगा वो डीसी केबल, फ्लेक्सिबल केबल यूज़ होगा। इन सब केबल्स की जो रेटिंग है वो एसोसिएटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इनका साइज जो है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो होम केबल्स हैं, जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड केबल्स हैं, उनको चेंज करने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। जस्ट इन्वर्टर की जो आउटपुट पावर है या इनपुट पावर है, आपने इसको इन्वर्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी की वजह से डिज़ाइन करना है। तो हमारा जो टोटल सिस्टम हो गया, इसके अंदर हमारे जो सोलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं, दैट आर द सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर, देयर फाउंडेशन, डीसी केबल्स, एसी केबल्स, सोलर इन्वर्टर, द आइसोलेटर, डीसी आइसोलेटर, एसी आइसोलेटर्स, DC breakers, AC breakers, the surge protection devices on the AC side and the DC side, and the last earthing. So these are the main components of a solar system, and we will discuss in the next lectures that how we will design the each component, how we will select the each component, what are the calculations, how we design on the AutoCAD, PVSys, Helioscope, each and everything will be discussed in the upcoming lecture.